देशवासियों, जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नियुक्त हुए तो 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में एक बहुत बड़ी रैली हुई एक्स सर्विसमैन की। उसमें हम बहुत सारे एक्स सर्विसमैन गए, मुझे भी मौका मिला उसमें जाने के लिए। तो मैंने भी स्टेज से इसके बारे में बोला और वहां पे जो आज के प्रधानमंत्री जी और तब के प्रधानमंत्री कैंडिडेट एनडीए के, उन्होंने ये वायदा किया पूरे एक्स सर्विसमैन को कि अगर उनकी सरकार अगर आती है तो वो 1 रैंक 1 पेंशन सभी सैनिकों के लिए लागू करेंगे। तो साथियों, उत्साहित होकर हम सब ने इसकी डिमांड जो पहले चल रही थी उसको और तेज किया और उसके फलस्वरूप जो पिछली वाली गवर्नमेंट थी उन्होंने ये 17 फरवरी 2014 को 1 रैंक 1 पेंशन कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया और 26 फरवरी को उसकी इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर्स भी इशू करती है। और उसके बाद साथियों नई सरकार आ गई और उन्होंने 26 मई 2014 को नई सरकार बन गई। आज के प्रधानमंत्री जी साहब जो प्रधानमंत्री बने, फिर 9 जून को 2014 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे सुप्रीम कमांडर भी हैं फौजों के, उन्होंने अपने भाषण में दोनों सदनों के ये अनाउंस करा कि उनकी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया है। हमें सबको बहुत खुशी हुई। और फिर 10 जुलाई 2014 को जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, जब उन्होंने पूरा बजट पेश किया, मे सोल रेस्ट इन पीस लेट जेटली साहब, तो उन्होंने भी 1 रैंक 1 पेंशन कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने की अनाउंसमेंट करी। साथियों, जो परिभाषा थी वो पहले लिखी हुई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये अनाउंसमेंट किया कि हम कॉन्सेप्ट ये 1 रैंक 1 पेंशन एक्सेप्ट करते हैं और 1000 करोड़ रुपया और इसके लिए रखते हैं, जो कि इंटरम बजट में 500 करोड़ रुपया एक रखा हुआ था, उस इन एडिशन के 1000 करोड़ रुपया रखा। साथियों, ये तब तक चल के आए, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन ग्राउंड पे अभी तक लागू नहीं किया गया। अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हो गई, लेकिन उसका ग्राउंड एक्शन शुरू नहीं हुआ। तो साथियों, जब सभी डोर्स हमारे क्लोज हुए तो देश भर में जो पूर्व सैनिक थे वो एक पीसफुल तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से और रूल्स को फॉलो करते हुए देश भर में हमने एक मूवमेंट शुरू किया, 1 रैंक 1 पेंशन का मूवमेंट। और साथियों, ये चल ही रहा था तो 2 दिसंबर 2014 को साथियों एक सवाल पूछा गया राज्यसभा में। एक एमपी हमारे राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने ये सवाल उठाया, 4 सवाल किए थे कि 1 रैंक 1 पेंशन ये फौजियों के लिए आपने अनाउंसमेंट किया है, तो ये कब लागू होगी। और दूसरा सवाल था कि सरकार की डेफिनेशन क्या है 1 रैंक 1 पेंशन की। तो एनडीए सरकार ने पहली बार 2 दिसंबर 2014 को जो एमओएस थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, उन्होंने, इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने इस परिभाषा को दिया और वो वही परिभाषा थी जो पहले कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी दी थी, जो कुशियारी कमेटी ने दी थी और जो 26 फरवरी 2014 को अनाउंसमेंट हुई थी। Defense personnel retiring with the same rank and the same years of service or the same length of service will get same pension irrespective of the date of retirement. साथियों, तब तक सब ठीक, हम भी खुश, सब फौजी कि एक जैसी पेंशन मिलेगी, लेकिन ग्राउंड पे उसको फिर भी लागू नहीं किया।
और उन्होंने बोला मोडालिटीज वर्कआउट हो रही हैं, लेकिन डेफिनेशन उन्होंने दे दी कि ये डेफिनेशन होगा उसका। साथियों, फिर भी वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं हुआ। 15 जून से ये मूवमेंट वन रैंक वन पेंशन की पूरे देश भर में हम लोगों ने ये आवाज उठाई, और लेकिन वन रैंक वन पेंशन ग्राउंड पे लागू नहीं हुआ। लेकिन हमारी बातचीत सरकार से जारी रही, और फिर हमारे लेट जो आज इस संसार में नहीं है मनोहर पारेकर जी, उन्होंने सितंबर की 4 तारीख रात को हम सबको बुलाया और 5 तारीख सुबह अनाउंसमेंट भी किया कि हम वन रैंक वन पेंशन देंगे। साथियों, 7 नवंबर 2015 को सरकार ने एक लेटर निकालकर वन रैंक वन पेंशन लागू करने का लेटर भी निकाला, और उसमें अचानक जो पहले कई जगह पे लेटर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो परिभाषा दी थी, उस परिभाषा को बदली कर दिया। जो अभी सरकार ने लागू किया वो था, पहला भाग तो ठीक लिखा कि डिफेंस पर्सनल रिटायरिंग विद द सेम रैंक, द सेम ईयर ऑफ सर्विस और सेम लेंथ ऑफ सर्विस विल गेट द सेम पेंशन irrespective of the date of retirement। लेकिन दूसरा भाग में बदली कर दी कि this any change in the rate of pension will be passed to the past pension at periodic interval। जो ऑटोमेटिक था उसको पीरियोडिक बना दिया, और अभी उन्होंने वो पीरियड जो है फिक्स कर दिया 5 साल, कि अभी हम 5 साल के बाद हम इक्वलाइज करेंगे। तो साथियों, जब हमारे ऑफिसर साहबान और हमने जब इसको स्टडी किया, तो वो जो पहली परिभाषा थी वो नहीं थी। वन रैंक वन पेंशन सरकार ने लागू नहीं करी, उसको बताया ये वन रैंक वन पेंशन है, लेकिन उसको जब उन्होंने लागू किया तो वन रैंक 5 पेंशन होगी, वन रैंक मैनी पेंशन होगी, या हम सब कलोकली कहने लग गए कि लंगड़ी ओआरओपी, कि वो असली में ओआरओपी नहीं थी। उसके लिए हम सरकार के पास गए, बहुत सी त्रुटियां थी जो कि पिछले वालों को वो एक जैसा नहीं मिला। एक त्रुटि तो यही थी कि उन्होंने बेस ईयर 2013 का पेंशन दे दी और बोला कि हम 1 जुलाई 2014 से ये पेंशन देंगे। साथियों, उसका 1.5 साल का जो इंक्रीज इन पेंशन हुई, तो वो पिछले वालों को पास नहीं किया। उन्होंने उसको लिया 1 जुलाई 2014 से जो वन रैंक वन पेंशन लागू हुई, तो वो एक्चुअल पेंशन 2013 की थी। साथियों, इसका और फर्दर इफेक्ट था, जब 7वां पे वेतन शुरू हुआ तो उस वक्त सरकार ने यह बताया कि जो पेंशनें 31 दिसंबर 2015 की हैं, उनको हम फैक्टर 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो 7वें पे वेतन की पेंशन होगी 1 जनवरी 2016 से। तो साथियों, जबकि 2014 में 2014 की पेंशन को देना था, अभी 2015 में भी वही पेंशन रही जो 2013 की थी, क्योंकि सरकार ने 5 साल के बाद इक्वलाइज करना था। तो एक्चुअल में जो 31 दिसंबर 2015 को जो पेंशन थी, वो वही पेंशन थी जो 2013 की पेंशन थी। तो ये 2 साल का जो पेंशनें किसी भी तरीके से बढ़ोतरी होती हैं, वो लागू ग्राउंड के ऊपर नहीं हुआ, और उसको 2.57 से मल्टीप्लाई कर दिया। वो पेंशन 7वें पे वेतन में हो गई, वो 1/1/2016 से। तो साथियों, जो बाद में 2014 1 जुलाई के बाद जो रिटायर हुए, उनकी पेंशनें अपनी चल रही थी 50% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉ, और जो पिछले वालों को दी वो वही थी जो 2013 की थी। तो ये जो 2 साल का गैप था, वो पुराने वालों को नहीं मिला,
वो 1 रैंक मैनी पेंशन हो गई, 1 रैंक 5 पेंशन हो गई, वो 5 साल के बाद बराबरी करेंगे। और वो हमारे संविधान के जो आर्टिकल 14 है उसका भी उल्लंघन, क्योंकि सीनियर जो डिफेंस पर्सन जो रिटायर हुए पिछले, वो जूनियर जो बाद में रिटायर हुए उनसे भी कम पेंशन मिलेगी, जो धारा 14 का उल्लंघन था। तो साथियों, इसमें फर्क पड़ने लग गया। मैं एक उदाहरण देता हूं आप सबको कि एक सिपाही जिसकी 17 साल की नौकरी करा उसने, और वो पेंशन जब गया तो उसकी पेंशन और जो बाद में 2018 या 19 में रिटायर हुआ उसकी पेंशन में उसी 17 साल वाला वाई ग्रुप, एक ही साथ वाला एक ही रैंक सिपाही, 17 साल नौकरी से, लेकिन पेंशन उनकी 2 लाख हो गई। जो बाद में 2019 में रिटायर हुआ उसकी पेंशन 21,325 बेसिक, और जो 1 जुलाई 2014 को रिटायर हुए उनकी पेंशन 17,130 रुपया। तो साथियों, ये 4,196 रुपए का फर्क बेसिक में, और उसके ऊपर डीओ लगा के तकरीबन 5,500-6 हजार का फर्क है। तो साथियों, ये हम सरकार को बताते रहे जो डिफरेंस थे, और फिर पहले सरकार ने हर वर्ग ये माना था कि जो मैक्सिमम है अवधि वो देना है, लेकिन उन्होंने एवरेज दे दिया, मीन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम, जबकि मैक्सिमम के लिए पहले से दिए जा रहे थे और वही माना था डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, लेकिन उसको लागू नहीं किया। तो साथियों, फिर ये केस हम सब सुप्रीम कोर्ट में अपने चले गए, द हाईएस्ट हमारी अदालत, और वो केस हमारा 9 जून 2016 को, हमने ये 7 नवंबर 2015 का जो लेटर है गवर्नमेंट का जो इंप्लीमेंट करना है 1 रैंक 1 पेंशन का, उसको लेकर गए कि वो गलत है, हमने उसको चैलेंज किया, और पिछले 6 साल से इसको चल रहा है। और अभी जो 2 मीटिंग हुई है जिसमें हमें टाइम मिला, पहले 2 साल तो टाइम ही नहीं मिला, या हमारी डेट्स भी ऊपर नीचे होती रही। हाँ, एक ऑर्डर इशू करा सरकार ने, हमारी अदालत ने, हमारे जो जज साहब थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने सरकार को 1 मई 2019 को ये हुक्म दिए कि सरकार, आप जो पिटिशनर्स हैं उनसे साथ बातचीत करके, और आप जो ये विसंगतियां हैं जो आपने लागू किया, जो होना चाहिए, उनको आप दूर करें, और टू द एक्सटेंट पॉसिबल। साथियों, उस वक्त नए डिफेंस मिनिस्टर साहब, जो आज के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो आ गए थे। हमने बड़ी कोशिश करी ये ऑर्डर लेकर उनके पास जाने की। हमें काफी दिक्कतों के बाद 1 जुलाई 2019 को हमें मीटिंग मिली। हम एक्स सर्विसमैन उनके पास गए और उनको ये ऑर्डर बताया जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया था 1 मई 2019 को, कि आप इनको दूर करें जो विसंगतियां हैं, ताकि एक जैसा समान पेंशन मिले, जो कि सरकार की सोच थी, जो सरकारों ने हमें वायदा किया था, जो आज के प्रधानमंत्री जी ने भी 2013 में वायदा किया था, और उसकी परिभाषा 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के उसके अंदर लिखी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो लागू करते वक्त हाथ पीछे थोड़ा खींचा, जो कि पूर्ण रूप से 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं हुआ। इसलिए हम अदालत में गए, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2019 को हुक्म दिए कि आप इसको ठीक करें टू द एक्सटेंट पॉसिबल। तो साथियों, ये था अपडेट। हम पूर्व सैनिक ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी आवाज सुनकर सभी जो तर्क हैं देखकर, और जो वायदे किए और जो होना चाहिए, हम पूर्व सैनिकों को और डिफेंस पर्सनल को आप ऐसा 1 रैंक 1 पेंशन जो सही है लागू करें, ताकि देश की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और हम चाहते हैं कि अच्छे लोग जो वॉलंटियर हों
वो यूथ ऐसा हो जो सूटेबल हो, और वो उनके लिए जो एक अट्रैक्टिव पैकेज होना चाहिए, अपनी नौकरी देश के लिए अपनी जान भी देकर देश की हिफाजत करे। ए सोल्जर प्रोटेक्ट्स व्हाट गार्ड्स होम, an inch of land where nothing is grown, no, he protects every inch of the country, क्योंकि वो अपने देश से प्यार करता है। और साथियों, वो अपने हर एक जो लोग हैं देश के, उनको प्रोटेक्ट करता है, और वो अपना आज दे देता है आप देश के कल के लिए। तो साथियों, इसलिए मेरी चेयरमैन इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के तौर पर और एडवाइजर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर की ओर से पूरे पूर्व सैनिकों के लिए, हमारी विडोज के लिए हम एक चीज बताना चाहते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन को वेट करते हुए हमारे तकरीबन 3 लाख से ज्यादा हमारे सैनिक ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और सभी हमारे लोग, कि आप ये मेरी बात सुन रहे हैं, आपके वादे हैं हम फौजी को असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन दीजिए, वो हमारा हक है, और वो आपने वायदा किया है हमें असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन जरूर करें। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि जुडिशरी हमारे साथ इंसाफ करेगी। सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद।